सोचो दोस्तों, जब हम सबके अब्बा यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में सजा के तौर पर भेजा गया, तो फिर हम लोग इस दुनिया में कौन सी जन्नत तलाश कर रहे हैं? असली जन्नत तो अल्लाह के पास है, और उस जन्नत तक पहुंचने का रास्ता नमाज, सब्र और अल्लाह की इताअत से गुजरता है। दोस्तों, आज से हम एक ऐसे सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर जन्नत तक पहुंचता है। हम जानेंगे कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तब वहां क्या हुआ था, शैतान ने उन्हें कैसे धोखा दिया, अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में क्यों भेजा और इंसानियत की शुरुआत कैसे हुई। फिर हम कयामत की निशानियों के बारे में जानेंगे, दज्जाल के फितने को समझेंगे, मौत के बाद की जिंदगी को देखेंगे, कब्र के हालात, हश्र का मैदान, पुल सिरात और आखिर में जन्नत के वो खूबसूरत मंजर जिन्हें देखकर हर मोमिन की ख्वाहिश होगी कि वह वहां पहुंचे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हम सबकी असली मंजिल का सफर है। अगर आप इस पूरे सफर में मेरे साथ रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मोहम्मद गुलफम ऑफिशियल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हम सबकी असली मंजिल का सफर है। क्या आप जानते हैं, जन्नत में रहने के बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक ऐसी आजमाइश दी गई थी जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी। जन्नत की हर नेमत उनके लिए थी, जहाँ न भूख थी, न प्यास, न कोई दर्द, न कोई परेशानी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, जन्नत में जो चाहो खाओ, लेकिन इस एक दरख्त के करीब मत जाना। उसी वक्त इब्लीस ने बदला लेने का फैसला किया और वो उन्हें बहकाने का मौका ढूंढने लगा। वो बार बार कहता, अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे। धीरे धीरे शैतान की बातें उनके दिल तक पहुंचने लगीं, लेकिन फिर एक ऐसा फैसला हुआ जिसके बाद इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। क्या आप जानते हैं, एक पल की भूल ने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी थी। शैतान लगातार हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाता रहा। वो कहता था, अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे। आखिरकार शैतान के धोखे में आकर उन्होंने उस दरख्त का फल चख लिया। जैसे ही उन्होंने वो फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से नहीं रोका था, और क्या मैंने नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने फौरन अपने रब से माफी मांगी और तौबा की। लेकिन अब क्या होगा? क्या उनकी तौबा कबूल होगी या उन्हें जन्नत छोड़नी पड़ेगी? क्या उनकी तौबा कबूल हुई? हाँ, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली। लेकिन अब एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका था। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब जन्नत से उतर जाओ। अब तुम्हें एक तय वक्त तक जमीन पर रहना होगा। ये वो पल था जब इंसानियत का सफर जन्नत से दुनिया की तरफ शुरू हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत की नेमतों को पीछे छोड़कर धरती पर भेज दिए गए। अब यहाँ उन्हें मेहनत करनी थी, आजमाइशों का सामना करना था और अपने रब की इबादत करके दोबारा जन्नत का रास्ता पाना था। लेकिन धरती पर उनका पहला दिन कैसा था? वे एक दूसरे से कहां बिछड़ गए थे और फिर दोबारा कैसे मिले? धरती पर उतरने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था, और यही था इंसानियत की सबसे पहली बड़ी आजमाइश का पल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे। वो अपने रब से माफी मांगते हुए लगातार रो रहे थे और धरती पर भटक रहे थे। उधर बीबी हवा भी अकेली थी, डर, तन्हाई और पछतावे के साथ अपने रब को याद कर रही थी। दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। धरती पर जगह जगह पहाड़, जंगल और सन्नाटा था, लेकिन फिर एक ऐसी निशानी सामने आई जिसने उनकी उम्मीद को जिंदा रखा। क्या वो निशानी उन्हें फिर से मिला देगी? और इंसानियत की पहली मुलाकात कैसे हुई? क्या आप जानते हैं, इंसानियत की पहली मुलाकात धरती के एक बेहद खास मुकाम पर हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम सालों तक एक दूसरे को तलाश करते रहे। वो अपने रब से दुआ करते, रोते और माफी मांगते रहे। फिर आखिरकार अल्लाह की रहमत का वक्त आ गया। एक दिन दोनों को एक ही जगह की तरफ हिदायत मिली, और जब वे उस मुकाम पर पहुंचे तो उनकी निगाहें एक दूसरे से टकराईं। लेकिन अब उनके सामने एक नया सफर था, एक ऐसा सफर जिससे पूरी इंसानियत की शुरुआत होने वाली थी। आखिर उनके बच्चों की जिंदगी कैसी थी और धरती पर इंसानों की पहली आबादी कैसे शुरू हुई? अगले एपिसोड में देखेंगे इंसानियत की पहली नस्ल की शुरुआत। दोस्तों, इस्लामिक वीडियो बहुत कम लोग देखना पसंद करते हैं, इसलिए अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और अगला एपिसोड मिस न हो इसलिए फॉलो भी करें।